video we shall take up exercise 1.3 questions 6 to 9. So let us consider what question number 6 has to say. It says, look at several examples of the rational numbers of the form p by q where q is not 0 and p and q are integers. यहाँ तक तो रैशनल नंबर की ही डेफिनेशन है, बट आगे वो कहते हैं विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस और रिप्रेजेंटेशंस. मीन्स हमें वो एग्जाम्पल देखने हैं जो रैशनल नंबर तो हों, यानी p बाई क्यू की फॉर्म में एंड पी आर क्यू आर इंटीजर्स, q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और साथ में उनकी कॉमन फैक्टर भी नहीं हो कोई और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो. तो उस तरह के एग्जाम्पल्स में द क्वेश्चन इज कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, राइट. तो पहले तो हम ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जो इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से हैं, राइट. तो वो ऐसे कुछ एग्जाम्पल से 1/2, it is in the form p by q, q is not equal to 0 and no common factor and it has terminating decimal expansion, you know that, right. Then I have 5/4, again p by q form, q is not equal to 0 and it also has terminating decimal expansion. Then I can have say 11/50, also it is in the lowest terms. I can have 7/20, I can have 3/25. So I have taken a few examples which are satisfying this question. Means p by q की फॉर्म में भी हैं सारे, q is not equal to 0 भी है, सारे लोएस्ट टर्म्स में भी हैं, किसी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और सारे टर्मिनेटिंग हैं. अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इन सभी में q की खास प्रॉपर्टी क्या है. q यानी डिनोमिनेटर. तो आप देखिए सभी में, इसमें डिनोमिनेटर 2 की पावर 1 है, इसमें डिनोमिनेटर 2 की पावर 2 है, इसमें डिनोमिनेटर है 2 × 5 की पावर 2, 7/20 में डिनोमिनेटर है 2 की पावर 2 × 5 एंड 3/25 में q की स्पेशलिटी है 5 का स्क्वायर. सो इन सब में एक चीज़ कॉमन है दैट q इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m into 5 raised to power n. So this is the condition for terminating decimal expansion, that q must be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n. इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 2 होना चाहिए सिर्फ डिनोमिनेटर में, या सिर्फ 5 होना चाहिए, या दोनों हो सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं होना चाहिए. अगर आप 1/2 को कंसिडर करो तो इसमें सिर्फ 2 है, तो एक तरीके से मैं इसे 2 की पावर 1 × 5 की पावर 0 लिख सकती हूँ. तो ये फिट बैठ रहा है 2 की पावर m × 5 की पावर n पे. अगर आप इसे कंसिडर करो, इसमें 2 की पावर 1 5 की पावर 2 है, इसे कंसिडर कर लीजिए 2 की पावर 2 5 की पावर 1 है, इसे कंसिडर कर लीजिए 5 की पावर 2 है, तो मैं इसे इन 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ, है ना. तो फिर ये इस फॉर्म में हो गया 2 की पावर m × 5 की पावर n में. तो ये हमारा रूल है, ये हमारा रिजल्ट है दैट फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n. अब इन्होंने ये क्यों कहा कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. कंसिडर एन एग्जाम्पल 6/15. अब देखने में तो लग रहा है 6/3 × 5, देखने में तो लग रहा है कि ये इस पे फिट नहीं बैठ रहा, तो देखने में तो ये लग रहा है इट शुड बी नॉन टर्मिनेटिंग, कि इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m × 5 की पावर n, है ना. इसमें तो 3 आ गया, लेकिन अगर हम इसे कैंसिल आउट कर दें तो वी आर लेफ्ट ओनली विथ 2/5 एंड नाउ वी नो दैट इट इज़ क्वाइट टर्मिनेटिंग, है ना. 0.4 होता है एंड ऑल्सो इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म, 5 की पावर 1 है और मैं इसे 2 की पावर साथ में 0 लिख सकती हूँ. तो इसलिए ये कंडीशन है कि जो p बाई q की फॉर्म है वो को प्राइम होने चाहिए दोनों, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए. अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन में से देखें तो देखिए फर्स्ट में ये टर्मिनेटिंग आया था 36/100, इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में हमने वैसे बताया था डिवीज़न करके, तो ये आपका आ गया 4 से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ गया 9/5². सो अगेन इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग. और हमारा इसमें देखिए 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग था, तो यहाँ से भी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या हो जाएगी कि q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म, ये नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन हो जाएगी. इसकी बिल्कुल उल्टी नॉन टर्मिनेटिंग की क्या हो जाएगी
Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन हो जाएगी। तो आप इस पे अप्लाई करके देखिए, 1/11 नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये कितना हो गया 8 4 32 प्लस 1 33/8। थर्ड पार्ट हमारा क्या आया था देखिए हम 33/8, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग आया था, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 33/2 का क्यूब। अगेन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर 0 लिख सकते हैं। इसके बाद 3/13, अब आप देखिए बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन टेल, यू डोंट नीड टू एक्चुअली डू इट। आप MCQ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। बाय ऑब्जर्वेशन यू कैन टेल 3/13 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट ऑफ दिस फॉर्म। 2/11 इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 329/400 को कंसिडर कीजिए, 329/400 अगर हम 400 के फैक्टर्स बना दें तो 400 के फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। तो अगेन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, सो इट इज़ टर्मिनेटिंग। ठीक है ना, आ गई आपको बात समझ में। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड फॉर MCQs these two results are highly important, that for terminating decimal expansion q must be of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, and for non terminating decimal expansion q is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, right? चलिए now let's go on to the next question. Question number 7 says this is write 3 numbers whose decimal expansions are non terminating and non recurring. डू यू रिमेंबर हमने ऐसे नंबर्स का क्या नाम दिया था? विच आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग, दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं हम उनको? इर्रेशनल नंबर्स, राइट? तो लेट अस राइट, कुछ भी लिख दीजिए आप 2.5 मैंने शुरू कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, एक पैटर्न बना देना, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो एंड सो ऑन वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। और दूसरा, आपने यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनाना है जिससे हम किसी नंबर पे बार ना लगा सकें। अब किसी पे बार नहीं लग रहा, और ये भी नहीं है कि बाई चांस यहाँ 1 के बाद ही रिपीट होते चले जा रहे हो, ये भी नहीं है, क्योंकि हमने एक पैटर्न बना दिया। तो दिस इज द एग्जाम्पल। सिमिलरली आप कुछ भी ले सकते हो, 0.76 0 2 0 0 2 0 0 0 2 एंड सो ऑन। या पैटर्न कुछ और भी बना सकते हो, 3.14 1 2 1 3 1 4 1 5 एंड सो ऑन। कुछ भी आप, मतलब वैसे बेस्ट पैटर्न इस तरह का रहता है, क्योंकि इसमें भी हमें पता नहीं 1 6 1 7 1 8 1 9 के बाद हम फिर से 1 4 ना लिख दें या 1 2 ना लिख दें। तो ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स। Come to question number 8. They say find 3 different irrational numbers between 5/7 and 9/11. तो हमको लिखने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में 3 different irrational numbers. तो पहले तो हम 5/7 को ले आएंगे डेसिमल फॉर्म में, राइट? नाउ 5/7 इज इक्वल टू 0.7 and 9/11 is equal to 0.8. Now they are so close to each other कि हम ये ना हो कि हम जो नंबर लिखें ये 7, मतलब वो इनके आगे जो हम लिखें वो इनके बीच में ना हो या ऐसा कुछ। तो हम इनको आगे एक डेसिमल तक और लेंगे, ठीक है? एक डेसिमल और तक लें तो ये 7 1 आता है और ये 8 1 आता है। तो देखिए, अगर मैं 0.70 से शुरू कर देती, सिर्फ 0.7 और 0.8 देख करके, वो गलत हो जाता, क्योंकि ये 7 1 से शुरू हो रहा है। अब मेरे पास सफिशिएंट जो है वो है गैप है, तो व्हाट आई विल डू इज जस्ट स्टार्ट बिटवीन देम। और इसमें भी आप रिस्क मत लीजिए 0.71 से लेने का, क्योंकि फिर हमें थर्ड डिजिट की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जैसे 4 आ जाएगा, तो अगर हम 1 से शुरू कर देंगे गलत हो जाएगा। आप इसका थोड़ा गैप ले लीजिए, ये स्टार्ट विद 0.72, ठीक है? उसके आगे वही पैटर्न 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन, वही पैटर्न हम बना देंगे, ठीक है? ठीक है, एक और ले लीजिए 0.73 0 1 0 0 1 0 0 0 1 एंड सो ऑन। एक और लिख लेते हैं 0.74 0 1 0 0 1, मैं आपको ईजीएस्ट बता रही हूँ, एंड सो ऑन। गॉट इट? सो दिस इज हाउ यू कैन राइट। आपने शुरू करना है 0.71 और 0.81 के बीच में, शुरू कर दीजिए 0.71 और 81 के बीच में, उसके आगे जो मर्जी लिख दीजिए, ठीक है?
अब यहाँ पे कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मैम हम 7 2 ऐसे जो मर्जी लिख दें 9 8 4 5 7 6 2 3 एंड सो ऑन, तो क्या ये गलत हो जाएगा? देर आस्किंग कि क्या ये गलत हो जाएगा? ठीक है, यस ये गलत हो जाएगा। हालांकि टीचर्स आपका ये गलत नहीं करेंगे, मार्क्स दे देंगे, बट ये टेक्निकली गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? आप ये सोचिए, क्या पता यहाँ पे आगे 3 रिपीट हो रहा हो, क्या पता 3 रिपीट हो रहा हो। अगर ये कोई नंबर ऐसे हो 7 2 9 8 4 5 7 6 2 3 3 3 3 बार, यानी कि एंड सो ऑन, क्या ये नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? कहीं ना कहीं ये नंबर एग्जिस्ट करता ही होगा ना। तो अगर मैं इसको ऐसे छोड़ देती हूँ तो ये इसके इक्विवेलेंट हो गया, यानी हो सकता है 3 रिपीट हो रहा हो सकता है 2 3 रिपीट हो रहा हो, 2 3 2 3 2 3 आ रहा हो, वो भी तो नंबर एग्जिस्ट करता होगा। 0.72 9 8 4 5 7 6 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन, ये भी तो एग्जिस्ट करता है ना नंबर। तो हमने पैटर्न बना के छोड़ना है जिससे उसके बार लगने का चांस ही ना रहे। अब इसके आगे यहाँ 4 जीरोज आएंगी, फिर आगे 5 जीरोज आएंगी, बार लग ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा बच्चे, ये वाला पॉइंट आई कैन गारंटी यू, ये कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी जब एक चीज़ की है ना, वो होनी बहुत ज़रूरी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 विच इज़ वेरी वेरी इजी। और एंड सो ऑन लगाना तो ज़रूरी है ही है, इस चीज़ को बच्चे भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्लासीफाई करना है हमने रैशनल और इरैशनल की फॉर्म में। रूट 23 इट इज़ क्लियरली इरैशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरैशनल हो गया। रूट ऑफ 225 यू वांट मी राइट इट एज वेल, ठीक है। रूट ऑफ 23 इज इरैशनल, देन ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, रूट ऑफ 225 15 होता है तो इट इज़ क्लियरली रैशनल हो गया। थर्ड पार्ट 0.3796 0.3796 टर्मिनेटिंग है तो इट इज क्लियरली रैशनल, राइट। उसके बाद 7.478 478 एंड सो ऑन, और क्लियरली 478 जो है वो रिपीट कर रहा है तो ये क्लियरली क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा रैशनल। एंड द लास्ट वन देखिए आप, ऐसे पैटर्न रिपीट हो रहा है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 देन 4 zeros and 1 एंड सो ऑन, तो ये क्लियरली क्या हो गया, इरैशनल हो गया। तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सिर्फ आप क्वेश्चन सॉल्विंग के पीछे मत जाइए कि हाँ हमारे को आंसर मिल गया, हमारा काम हो गया, प्लीज़ डोंट डू दैट। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के पीछे जाइए। आपके पास हर एक क्वेश्चन में मैथमेटिक्स में व्हाट, व्हाई, हाउ, इनके जवाब होने चाहिए। मैथमेटिक्स में हम ऐसी किसी चीज़ को नहीं बोल सकते कि बस ऐसे ही होता है, इट्स नॉट सो, एवरीथिंग हैज़ सम रीज़न, सम लॉजिक बिहाइंड इट। तो आपको अंडरस्टैंडिंग स्पेशली 9th और 10th क्लासेस में अगर आपका फाउंडेशन एक बार स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर अंडरस्टैंड कर लिया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच।